कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक आर्क से सेंटर पर एक एंगल बनता है और उसी आर्क से सर्कल के किसी और पॉइंट पर एंगल बनता है, तो वो सेंटर वाला एंगल डबल होगा उस दूसरे वाले एंगल के। तो हम इसे एक बार देख लेते हैं कि ये हमें कहना क्या चाहता है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। तो ये हमारी एक आर्क है ना, ए से लेकर बी तक, ये जो है ये एक आर्क है। अब लेट्स से मैं यहाँ से ए से सेंटर पर और बी से भी इस सेंटर पर मैं एक लाइन लेके गया, तो यहाँ पर हमारा एक एंगल बन गया, इसे मैंने बोल दिया ए ओ बी। तो लेट्स से ये जो एंगल बना इसे ये कितने का हो गया, लेट्स से 100 डिग्री का ले लेते हैं हम लोग। तो 100 डिग्री का ये एंगल हमने सेंटर पर बनाया। अब इसी पॉइंट से, इन्हीं ए और बी पॉइंट से अगर मैं किसी भी जगह पर सर्कल के एंगल बनाता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक लाइन जोड़ दी और इसी से मैंने बी को जोड़ दिया, तो इन्हीं दो पॉइंट से वापस एक एंगल बन गया। तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा 50 डिग्री। कहने का मतलब सेंटर वाला जो एंगल है वो डबल होगा, बाकी कहीं और एंगल बनेगा उन्हीं आर्क से तो उसके। अब अगर इसके दूसरे तरीके से डायग्राम अगर हम देखें, फिगर देखें, मान लेते हैं इस बार आर्क ऊपर की तरफ है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया ओ। तो यहाँ पर लेट्स से यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, तो ये ए ओ बी एक एंगल है हमारा, लेट्स से 80 डिग्री। अब इस इन्हीं दो पॉइंट से कहीं पे भी अगर हम बाकी बचे हुए पर हम एंगल बनाएं, तो लेट्स से मैंने एक यहाँ पे लाइन खींच दी और एक यहाँ, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी इसे मैंने बोल दिया सी। तो ये जो एंगल होगा वो होगा 40 डिग्री इस वाली थ्योरम का यूज़ करके। तो आगे चलकर जब भी ऐसे क्वेश्चन पे हम आएंगे और वहाँ पर हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर एक आर्क से सेंटर पर एंगल बनता है और उसी आर्क से उस आर्क को छोड़कर, है ना, कहीं और सर्कल पर एंगल बने, तो हम उसको कितने डिग्री पे लेंगे, सेंटर के हाफ पे लेंगे, या आप ये कह सकते हैं वो एंगल जो होगा वो सेंटर का हाफ होगा, या सेंटर का एंगल डबल होगा उस वाले एंगल के। तो मैं यहाँ पे बता भी देता हूं, एक तरीके से हम ये लिखने वाले हैं कि एंगल ए ओ बी 2 टाइम्स होगा एंगल ए सी बी के। ये चीज कही जा रही है एक तरीके से, अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं तो ये चीज हमें बताई जा रही है इस वाली थ्योरम के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अगली जो थ्योरम है या अगली जो चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरम है या जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ड्रॉ करा। अब इस सर्कल में अगर हमारे पास सेम सेगमेंट पे एंगल बन रहे हैं तो वो होगा इक्वल। अब सेम सेगमेंट का मतलब क्या है, आप कोई भी एक कॉर्ड बना दें, तो लेट्स से ये सेंटर है और मैंने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इन दोनों को मैंने जोड़कर एक कॉर्ड बना दी, है ना। इसे मैंने ए बोल दिया, इसे मैंने बी बोल दिया। अब यहां से लेट्स से एक एंगल बना इन दोनों पॉइंट से ऐसे, ठीक है, और यहां से एक एंगल बना ये, इसे मैंने बोल दिया सी और इसे मैंने बोल दिया डी। तो आपको क्या कहा जा रहा है, अगर सेम सेगमेंट में एंगल हैं तो वो जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए डी बी के। ये चीज आपसे कही जा रही है, मतलब ये ए बी जो कॉर्ड है ये वाली, तो ये सेगमेंट में बांट रही है। ये आपका ये वाला पूरा हिस्सा हो गया माइनर सेगमेंट, और बचा हुआ जो ये पूरा हिस्सा है ये सारा क्या हो गया आपका मेजर सेगमेंट, है ना। माइनर मेजर तो वैसे आपका टॉपिक में नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ है। अब अगर हमारे इस सेगमेंट पर जो आपका एंगल बना है ए सी डी, ए सी बी और ए डी बी, ये दोनों एंगल जो हैं सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारी थ्योरम ये हमें समझाती है, ठीक है। आप अगर इसी तरीके से इधर भी नोटिस करें तो क्या बी डी जो है ये वाला जो ये है, क्या ये भी एक सेगमेंट में नहीं बांट रहा इस सर्कल को। तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर बी डी को एज अ मैं सेगमेंट से लूं, कि एंगल डी सी बी
बराबर होगा एंगल डी ए बी के। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप डी बी को एज अ सेगमेंट वाली लाइन लें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो सेगमेंट पे पड़ रहा है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो आप किसी भी तरीके से, अगर आपके पास एक कॉर्ड है और वहां से आप अगर एंगल बनाते हैं दो, तो वो आपस में होंगे सेम। तो ये आपको बस ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जब भी ऐसी फिगर आएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है या जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये कि सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है। तो जैसे ए बी सी डी आप देख सकते हैं इस वाली फिगर में, जो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ये एक सर्कल के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए ये साइक्लिक है। अब आपको इस थ्योरम में क्या बोला गया है कि सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल आप चाहे ले लें, चाहे एंगल डी और एंगल बी ले लें। जब आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए या कितना आएगा 180 डिग्री, अगर वो एक सर्कल के अंदर है तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी या एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इससे वैसे एक और कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन में प्रूफ करने को आता है कि आपको किसी फिगर में आपको ऐसी फिगर दी होगी और बोलेगा कि आपको ना प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप ये चीज प्रूफ कर देंगे तो वो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में जहां पर हमें फिगर को साइक्लिक प्रूफ करना है, तो वहां पर हम ऑपोजिट एंगल को क्या प्रूफ कर देंगे, 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे। तो हमारा जो है वो जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये चीज हमें इस वाली थ्योरम में या इस वाले पॉइंट में कही गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट एक जो थ्योरम या पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये वाली जो थ्योरम है ये भी कई जगह पे यूज होती है। मतलब क्या है, अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है तो लेट्स से मैं इसे नाम देता हूं ए बी सी और इस सेंटर को मैंने नाम दे दिया ओ। तो मुझे पता है ए से लेकर बी तक अगर सेंटर से कोई लाइन जा रही है तो वो आपकी डायमीटर है। और अगर डायमीटर से एक पॉइंट पर एंगल बनाया जाए सर्कल के किसी भी हिस्से में तो वो सेमी सर्कल के अंदर ही पड़ने वाला है ना, क्योंकि डायमीटर बीच से बांटता है सर्कल को, ये हमें पता है। तो एंगल ए सी बी आप 90 डिग्री का मान लेंगे। ये थ्योरम कहती है कि अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल बना है तो वो आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि वो डायमीटर एक जरूर मतलब एक डायमीटर के कोनों से एंगल बना हो, है ना। जिस भी कॉर्ड से एंगल बना हो, कॉर्ड हो डायमीटर, तो फिर आप उसे क्या बोल देंगे 90 डिग्री का, क्योंकि ये थ्योरम आपको बुक में दी हुई है कि सेमी सर्कल पे जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री के।